नमस्कार, मैं ब्रिजेश शुक्ला ब्रह्मास्त्र न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दर्शकों, आज मेरा मन बहुत व्यथित है। हाल ही की कुछ घटनाओं को लेकर के आपने देखा होगा, हमारी बहन बेटियों पर, छोटी-छोटी बच्चियों पर कितना जुल्म हो रहा है। ये राक्षस दिनों-दिन इनकी हैवानियत जो है बढ़ती जा रही है। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले अयोध्या में मोईद खान नाम का एक आदमी जो समाजवादी पार्टी का नेता भी है और वहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी भी हैं, मोईद खान। उसने एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया और तब तक उसका बलात्कार करता रहा, कई महीने करता रहा, जब तक कि वो बच्ची गर्भवती नहीं हो गई। और जब उसके पेट में दर्द हुआ तो उसने अपने माँ बाप को बताया। तब जब उसको लेकर हॉस्पिटल गए तो वहाँ पता चला कि बच्ची गर्भवती। और जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि हमारे साथ यही लोग ऐसे-ऐसे करते थे, हमारा वीडियो बनाया और उसको वायरल करने की धमकी दिया। उसके बाद वो बच्ची जो है शांत हो गई, चुप हो गई और उनका जुल्म सहती रही। समाजवादी पार्टी ने अभी तक मोईद खान को पार्टी से नहीं निकाला है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, जो पीडीए की रट लगाते थे, आज उनको पीडीए नहीं दिख रहा है। वो पिछड़े समाज की, दलित समाज की लड़की आज अखिलेश यादव को नहीं दिख रही है। वही पीडीए का पीडी के साथ ए जो है उसने हैवानियत की और अखिलेश यादव आज तक चुप हैं। उस नेता के खिलाफ, उस समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब आप लोग सोचिए, विचार करिए। उसको तो घटना हुए काफ़ी कुछ दिन हो गए, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हाल ही में कन्नौज में समाजवादी पार्टी का एक पुराना नेता, जो कभी डिम्पल यादव का प्रतिनिधि हुआ करता था, नवाब यादव, उसने एक नाबालिग बच्ची, 12 साल की ही बच्ची, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। नवाब सिंह के खिलाफ उस बच्ची ने शिकायत दर्ज करवाया, उसके घर वालों ने शिकायत दर्ज करवाया और नवाब सिंह आज जेल के अंदर है। लेकिन समाजवादी पार्टी पल्ला झाड़ रही है और कह रही है कि वो पार्टी से काफ़ी दिन पहले निकाला जा चुका है, जबकि उसके फोटो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ हैं और जगह जगह उसकी कई फ़ोटो हैं जहां वो पार्टी की गतिविधियों में शामिल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के पीडीए के हितैषी अखिलेश यादव अभी तक उस मैटर पर कुछ भी नहीं बोले। हाथरस की घटना हुई थी, गलत हुआ था। सारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तो गिर पड़े थे वहां जाते रास्ते में, लेकिन यहाँ पर कोई पॉलिटिकल टूर नहीं हुआ। इस दलित बेटी के साथ जो अन्याय हुआ उसके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो है ये अखिलेश यादव, मायावती और ये क्या कहते हैं ममता बनर्जी, इंडी गठबंधन का नेता अभी तक वहां नहीं गया। कितनी दर्दनाक घटना है कि 12 साल की पीड़ित बच्ची, जिसको उसकी बुआ ने नवाब यादव के पास ले जाकर उसको नवाब यादव के हवाले किया था और वो बुआ भी उसकी गायब है। हालांकि आज नहीं तो कल वो पकड़ी जाएगी और इन दरिंदों पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन हमको, आपको ये ध्यान देना है
कि नेताजी किस मामले पर बोलेंगे, किस मामले पर चुप रहेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा कोलकाता में एक डॉक्टर बेटी, जिसके माँ बाप ने उसको मेहनत करके, मजदूरी करके किसी तरह से उस बेटी को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, और उसके साथ हैवानों ने इतनी घिनौनी करतूत की, उसके साथ ऐसी हैवानियत की, उसकी टांगें चीर दी गई थी, उसके आंखों से खून निकल रहा था, कान से खून निकल रहा था, नाक से खून निकल रहा था, मुंह से खून निकल रहा था, उसके शरीर के अंदर 150 ग्राम सीमन पाया गया। अब आप सोचो कि एक व्यक्ति की करतूत नहीं हो सकती, लेकिन जब ऐसी घटना हुई तो पुलिस ने उस समय कहा कि ये लड़की ने आत्महत्या की है। उसके माँ बाप जब वहाँ गए 3 घंटे उनको वेट कराया गया, उनकी बच्ची का चेहरा उनको नहीं दिखाया गया। ममता बनर्जी, जो कि इकलौती महिला मुख्यमंत्री है हमारे देश की, उनके कानों तक कोई आवाज़ नहीं पहुंची इस बच्ची की मौत की। और क्या हुआ कि जब मामला बढ़ गया, तूल पकड़ लिया, डॉक्टरों ने आंदोलन कर दिया, तो उस आंदोलन को दबाने के लिए, उस डॉक्टरों को डराने धमकाने के लिए, और वहाँ उस जहाँ पर घटनास्थल था वहाँ पर सबूत मिटाने के लिए दंगाइयों की भीड़ भेजी गई और सारे सबूत वहाँ नष्ट कर दिए गए, सब कुछ तोड़ दिया गया। इमरजेंसी वार्ड के जितने भी वहाँ पर इंतजाम था, सारा इंतजाम ध्वस्त कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। और ऐसा मंजर देखकर लगता था कि ऐसा ही बांग्लादेश में हुआ था, शेख हसीना के घर में हुआ था, और वही बंगाल में आज ममता बनर्जी के राज्य में हो रहा है। और ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। किसके खिलाफ भाई? किसके खिलाफ कर रही हैं? मुख्यमंत्री वो, गृह मंत्री वो, किसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है? पुलिस तुम्हारे जिम्मे, शासन व्यवस्था तुम्हारे जिम्मे, किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं आप? सहानुभूति पाने के लिए कि आप महिलाओं के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं? अगर सहानुभूति होती तो आज 7-8 दिन हो गए, इस मामले के जितने भी अभियुक्त होते उनको सबको गिरफ्तार करती। वहाँ का जो मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल था उसको वहाँ से हटा करके दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ उसको दोबारा नियुक्त कर दिया गया। आखिर क्यों? उससे पूछताछ हो जाने दीजिए। और अब जब सीबीआई को मामला ट्रांसफ़र हुआ तब सीबीआई ने उसको भी गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी है। यहाँ भी दोषी नहीं बचेंगे, लेकिन ये जो नेता हैं इन पर, इनकी मानसिकता पर ध्यान देना होगा, और इन पर जनता को ये देखना है कि ये किस मामले पर बोलते हैं, किस मामले पर इनकी चुप्पी रहती है। जनता ध्यान दे, उनके साथ ऐसा व्यवहार करने वाले नेता अपनी कुर्सी के लिए क्या से क्या कर जाते हैं, और जनता उनके इस जाल में फंस करके उनको बार बार जिताती है। तो हमें आपको ये ध्यान देना है कि हमारी बहन बेटियां किसके राज्य में सुरक्षित हैं, किसके हाथ में सत्ता देनी चाहिए हमें कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो, हमें सुरक्षा का माहौल मिले। इस पर अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। जय हिंद।